तो नमस्कार, राधे राधे सभी को। मैं शिवम स्वागत करता हूं आप सभी का देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी लोग शानदार होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आप लोगों का आज टाइम एंड वर्क में वेतन पर आधारित सवाल। लास्ट हमने खत्म किया है क्षमता पर आधारित सवाल। आज हम देखने वाले हैं वेतन। अभी तक हमने पैसा नहीं दिया, बहुत काम करवा रहे थे हम लोगों से, ठीक है ना। अब हम मजदूरी या वेतन जो है वो बांटना शुरू करेंगे। तो पैसा देने वाले हैं लोगों को। तो पैसा जो है वो कैसे बांटा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले इसके बारे में पता करते हैं। पैसे को मजदूरी बेटा, काम करने के लिए जो पैसा मिलने वाला है वो दो बातों पर निर्भर करता है। कौन सी दो बातें हैं वो बातें हैं, यदि आपका पहली कंडीशन तो ये होती है कि यदि आपका समय नियत हो। क्या नियत हो बेटा? अगर समय नियत हो तो कैसे होगा? और अगर समय नियत ना हो, दूसरी कंडीशन आती है अगर समय नियत ना हो तो उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? अगर टाइम कांस्टेंट है और दो लोग काम कर रहे हैं, पैसा जो बांटा जाता है या तो क्षमता के अनुसार बांटा जाता है या फिर काम के अनुसार। अगर दो लोगों ने समान समय काम किया है, मान लीजिए ए और बी दो बंदे थे और दो लोग काम कर रहे थे और दोनों ने काम में अपना पूरा समय दिया था, दोनों ने काम में पूरा समय दिया। हम आपसे कह रहे हैं दोनों ने 10-10 दिन दिए दोनों ने काम के लिए। ए ने भी 10 दिन काम किया है और बी ने भी 10 दिन ही काम किया है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं जितना काम ए ने किया, मान लीजिए 10 दिन में इसने भी 50 काम खत्म किया। कितना काम खत्म किया बेटा? 50। या 10 दिन में इसने 5 की स्पीड से क्षमता कह सकते हैं आप। अगर मैं आपसे कहूं इसकी जो क्षमता है, ये टाइम है 5 है और इसकी क्षमता भी कितनी है बेटा? 5। तो आप ये कहेंगे सर दोनों की क्षमता समान है, दोनों का समय भी समान है, तो पैसा फिर कैसे बांटेगा? अगर मैंने दोनों को 1000 रुपए दिए तो दोनों कहेंगे भाई देख हम दोनों ने सेम डे तो काम किया था, 10 दिन तूने किया 10 दिन मैंने किया। और ये कहेगा भाई हम दोनों की ताकत भी सेम ही चल रही थी, तू भी रोजाना 5 काम निपटा रहा था, मैं भी रोजाना 5 ही कर रहा था। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कम ज्यादा काम कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हो गया बराबर काम बराबर क्षमता बराबर समय। तो पैसा भी क्या कहेंगे? ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं, कहेंगे 1000 रुपए ना, आधे तेरे आधे मेरे। क्यों? क्योंकि अगर इसने 5 की क्षमता से काम किया होगा तो इसने कितना काम किया होगा बेटा? 50 काम। और इसने किया होगा तो इसने भी कितना किया होगा? इसका मतलब कुल कार्य अगर 100 हुआ है तो 100 में से आधा इसने किया है और आधा, जब काम आधा आधा निपटाया है तो पैसा भी आधा आधा बांट लेंगे। यहां ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ बराबर क्यों हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, मैं आपसे यही समझाना चाह रहा हूं, अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कैसा है? कांस्टेंट, तो हमें टाइम को लेने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम को लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात है 3:2, किसका दे रखा है बेटा ये रेशियो? क्षमता का। मैंने आपको क्षमता का रेशियो दे दिया कि ए जो है वो 3 काम करता है और बी कितना काम करता है बेटा? 2 काम करता है। और मैं आपसे ये कह रहा हूं इनका टाइम नियत है, समय क्या है? कांस्टेंट। मैंने आपसे बोल दिया कि टाइम आपको दे रखा है भैया, दोनों 10 दिन काम करते हैं, ये भी 10 दिन काम करता है और ये भी 10 दिन काम करता है, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा? तो इस केस में जो पैसा बटने वाला है, जो मजदूरी मिलने वाली है, जो वेतन मिलेगा इन लोगों को, वो कैसे मिलेगा भैया? वो वेतन जो मिलेगा वो इसी के आधार पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वेतन बनता है काम के हिसाब से। किसके हिसाब से? काम के हिसाब से। अगर मैं कहूं ये कितना काम करेगा तो आप कहेंगे 30 काम करेगा। कितना काम करेगा बेटा? 30 काम करेगा। और ये कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। तो आप कहेंगे इसने काम किया 30 और इसने कितना काम किया? 20। अगर आप अनुपात भी निकालेंगे तो कितना आ रहा है बेटा? 3:2। क्या यही अनुपात क्षमता का नहीं था? तो आप देख रहे हैं काम का अनुपात भी कितना निकल कर आया है? काम का अनुपात भी 3:2 ही आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दिन क्या है? समय आपका नियत है। तो अगर टाइम नियत है तो जो अनुपात क्षमता का होगा वही अनुपात कार्य का भी होगा, हाँ या ना। और पैसा जो बांटा जाता है, पैसा जो मजदूरी दी जाती है, वो काम के हिसाब से दी जाती है। किसके हिसाब से दी जाती है बेटा? काम के हिसाब से। चाहे समय समान हो चाहे समय समान ना हो, वो अलग बात है। हम कह सकते हैं कि अगर समय समान है तो आप डायरेक्ट क्षमता के हिसाब से पैसे को बांट सकते हैं, हाँ या ना।
तो क्षमता है 3 2, तो कार्य भी कितना हो गया 3 2, तो वेतन भी कितना मिलेगा बेटा 3 2। अगर मैं कहूं दोनों को 5,000 रुपए दिए गए हैं तो 5,000 मतलब 3 और 2 5, और 5 की वैल्यू 5,000, तो 3 की वैल्यू 3,000 और 2 की वैल्यू 2,000। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि जो मजदूरी होती है वो हमने ये जाना कि मजदूरी किसके हिसाब से बटेगी बेटा, काम से हिसाब से। जो जैसा काम करेगा उसको वैसा पैसा मिलेगा। इस बात से नहीं होता डिपेंड कि भैया मैंने 10 दिन काम किया, हो सकता है एक बंदे ने 5 दिन में 100 काम कर दिया हो और दूसरे वाले ने 10 दिन में 10 ही काम किया हो, तो वो दिनों के हिसाब से थोड़ी ना पैसा ले जाएगा, आया ना। एक व्यक्ति ऐसा है जो ये कह रहा है भैया मैंने 10 दिन काम किया है, और एक व्यक्ति ने मान लीजिए 5 दिन काम किया है, ये क्या दे रखा है आपको, समय। लेकिन 10 दिन में ये रोजाना एक काम करता था और ये रोजाना मान लीजिए 3 काम करता था, तो भैया इसने तो 10 दिन में 10 ही काम कर पाया होगा ना, और इसने 5 दिन में कितना कर दिया, 15 काम। तो क्या पैसा हम समय के हिसाब से दे सकते हो किसी को कि भाई तू 10 दिन काम कर गया, चल तूने ज्यादा काम किया तू ज्यादा पैसा ले जा, ये लड़ जाएगा भाई कि इसने 10 दिन में केवल 10 किया था, मैंने तुम्हें 5 दिन में कितना काम करके दे दिया है भाई, 15 काम। तो ये कहेगा भैया जो भी पैसा होगा मुझे ज्यादा मिलेगा। समय पे निर्भर नहीं कर रहा है, क्या क्षमता पे निर्भर कर रहा है, क्षमता पे भी निर्भर नहीं करता है, तो किसी एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता है। जो पैसा है वो समय और क्षमता दोनों के ऊपर निर्भर करता है। हाँ वो अलग बात है कि अगर दोनों में से आपकी समय समान हो जाता है, समय क्या हो जाता है समान, अगर समय समान हो जाता है तो आप क्षमता के हिसाब से ही मजदूरी को बांट सकते हो। इतना क्लियर है। तो बस आपको दो तरीके के सवाल मिलने वाले हैं। जब भी आपको सवाल में ऐसा लगे कि सभी ने सेम डे काम किया है, अगर सभी ने समान दिन काम किया है, जैसे देखिए अगली बात यहां से समझते हैं हम। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ए जो है किसी कार्य को करता है 15 दिन में और बी उस काम को करता है मान लीजिए 20 दिन में। बात समझ में आ गई। अब मैंने आपको बोला कि हमने दोनों को मिला के ठेका दिया है इस कार्य को करने का, और ठेका दे दिया मान लीजिए 2800 रुपए में। कितने रुपए बेटा, 2800 रुपए में। मैं आपसे पूछ रहा हूं बताया ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा क्या होगा। दोनों को मजदूरी कितनी मिल रही है 2800 रुपए। तो आप कहेंगे पहले तो काम निकाल लो, ठीक है ना। 15 चौके 60 और 20 तिया 60, ये इसी को तो क्षमता कहते हैं। तो यहां से ए रेशियो बी और इनकी क्षमता का अनुपात कितना निकल आया भाई, तो आप कहेंगे वो अनुपात आ गया 4:3। और अभी मैंने बताया, क्या मैंने कहीं बोला है कि ए ने काम शुरू किया या बी ने काम शुरू किया, या मैंने ऐसा कुछ बोला है कि ए काम छोड़ के चला गया बी चला गया, कुछ नहीं बोला ना। दोनों ने काम शुरू किया, दोनों ने खत्म किया, इसका मतलब ये तो क्लियर है काम में शुरू से लेके एंड तक दोनों लोग प्रेजेंट है, आया ना। तो अगर शुरू से लेके एंड तक दोनों लोग काम कर रहे हैं इसका मतलब समय समान हो गया दोनों का। तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं, यहां पे आप निकाल भी लेंगे तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर समय समान है, अगर समय समान है तो सॉरी जो वेतन होगा उसका रेशियो भी क्या हो जाएगा बेटा, मजदूरी भी 4:3 में ही डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि टाइम दोनों ने सेम दिया है। आप मान लीजिए, मान लो 5 दिन काम चलाओ, तो 5 दिन इसने किया होगा, 5 दिन इसने किया होगा, तो भैया 5 चौके 20 काम इसने कर लिया होगा, 5 या 15 काम इसने कर लिया होगा। तो कार्य का रेशियो यही नहीं आया, कट के ये भी वही आना है बेटा 4:3। क्या फर्क पड़ गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर दिन समान है तो क्षमता और वेतन या मजदूरी जो भी है उसका अनुपात क्या हो जाएगा बेटा, सेम। अब ये पैसा किसका दे रखा है, दोनों का मिला के, इसका मतलब जो 2800 दे रखा है वो कितने की वैल्यू हो गई, 7 की वैल्यू आपको दी हुई है। अगर ए का निकालना है तो 4 का गुणा कर देंगे और बी का निकालना है तो 3 का, तो 7 से कट जाएगा 4 बार। इसका मतलब ए को कितना पैसा मिलेगा बेटा, ए को 1600 रुपए मिलेंगे। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हाँ अगर मैंने बोला होता कि ए ने काम शुरू किया फिर वो 2 दिन बाद छोड़ के चला गया, तो फिर उसमें क्या होता, इसका मतलब काम अलग अलग दिन किया है, ए ने अलग दिन किया है और बी ने अलग दिन किया है। तो उस केस में क्या होगा, हमें काम निकालना पड़ेगा कि किस बंदे ने कितना काम किया है, क्योंकि नॉर्मली जो पैसा बढ़ता है वो तो काम के हिसाब से चलता है भैया, ठीक है ना। केवल वैसे सवाल जहां पर दिन सेम है, जहां पर समय क्या है नियत, अगर टाइम हर बंदे का सेम है तो वहां पे आपको दिन लेने की जरूरत नहीं है, क्षमता के अनुपात में ही पैसे को बांट सकते हैं, हाँ या ना। क्लियर हो गया, इतनी सी बातें आपको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो पैसा किसके हिसाब से बटेगा, काम के हिसाब से। यदि दिन समान नहीं होंगे तो क्षमता के हिसाब से बांट देंगे, अगर दिन समान होंगे, सॉरी, ठीक है ना, यदि दिन समान होंगे तो क्षमता के हिसाब से बांट देंगे, दिन समान नहीं है तो काम के हिसाब से बांटना है, ठीक है। तो शुरू करें। देखिए पहला सवाल,
हाँ जी भाई, देखिए भाई सवाल कितना आ रहा है आंसर बेटा। सवाल आपसे कह रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है बेटा? 20 दिन में। और बी का आपको दे रखा है कितने दिन? 10 दिन। तो अभी मैंने बताया, क्या आप सवाल को पढ़ने में कहीं लग रहा है कि कोई छोड़कर गया है? चाहो तो वर्क निकाल के भी निकाल सकते हो, चाहो यहां से भी कर सकते हो कि अगर दिनों का अनुपात है 2:1 तो क्षमता का अनुपात 1:2 ही आएगा निकल करके। डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हो भाई। आपको मैं सिखा चुका हूं क्षमता वाले टॉपिक के अंदर कि समय और क्षमता एक दूसरे के उल्टे होते हैं, हाँ या ना। तो अगर यहाँ पे 2:1 का अनुपात बन रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी जो क्षमता का अनुपात बनेगा बेटा ए और बी का, वो कितना बनेगा? 1:2 बनेगा, हाँ या ना। आप चाहें तो एलसीएम ले लिए, बात वही पड़ेगी, 20 आ जाएगा, 1 और 2। क्लियर है? अब जैसी क्षमता वैसी मजदूरी। तो पैसा कैसे मिलेगा? 2:1 के हिसाब से मिलेगा भाई। टोटल पैसा कितना मिला है इनको? 45,000 रुपए। ये दोनों का मिला के है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये कितने की वैल्यू हो गई बेटा? 3 की वैल्यू। और किसका निकालना है आपको? ए का निकालना है, 1 की वैल्यू निकालनी है। 3 से कट गया ये आपका 15,000। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 15,000। बेटा ऑप्शन में कोई गलती आई थिंक, या तो ये 15,000 ही होगा, ठीक है ना। आप करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ए और बी 20 और 10 है और 45,000 रुपए में काम करने का लिया है। अनुबंधित धन में ए का हिस्सा क्या होगा? बिल्कुल सही है बेटा। 3 की वैल्यू दी हुई है, 1 की वैल्यू निकालनी है, 15,000 ही आएगा। ऑप्शन में करेक्शन कर जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल सेम है बिल्कुल, कीजिए जल्दी से। हाँ जी भाई। तो सवाल कह रहा है बेटा इसमें ए जो है, ए के दिन दिए हुए हैं आपको 25 और बी के दिन दिए हुए हैं आपको बेटा 20। समय का रेशियो दे रखा है, मान लीजिए काम 100 हो गया तो ए और बी की कार्य क्षमता एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी कितनी बेटा? 4:5। अब दिन दोनों के समान है, कहीं अलग नहीं है। इसका मतलब ऐसे ही पैसा बटने वाला है। टोटल पैसा आपका 81,000 है। टोटल वैल्यू कितनी हो रही है बेटा? 9। और हमें किसका निकालना है? ए का हिस्सा निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 9 से कट गया ये 9 बार और 9 चौके, तो आपका आंसर हो गया 36,000 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? उसमें करेक्शन था, कुछ गलती हुई आई थिंक उस क्वेश्चन में, ऑप्शन में। देखिए अगला सवाल। हाँ, टीजीएल का आया हुआ सवाल है, 27 जून 2023 का आया हुआ सवाल है ये। कह रहा है बेटा कि अनीता और आनंद किसी काम को 12 और 18 दिन में कर लेते हैं और उन्होंने उस काम को 48,000 रुपए में करने का ठेका लिया है, वादा किया हुआ है उन्होंने। अच्छा, उन्होंने अरुण की मदद से उस काम को 6 दिन में पूरा कर लिया, तो अनीता और आनंद के हिस्से का योग कितना होगा? अनीता और आनंद के हिस्से का योग निकालना है आपको। सवाल बहुत अच्छा है, शानदार सवाल है। देखिए क्या कह रहा है सवाल। सवाल ये बेटा कि एक अनीता और आनंद है, और अनीता करती है 12 दिन में और ये करता है आपका 18 दिन में। अब हुआ क्या, इन दोनों की ताकत के बारे में आपको दे रखा था, लेकिन ये काम इन लोगों ने पूरा नहीं किया। इन्होंने क्या किया, इनको जल्दी पड़ी हुई थी। इन्होंने एक बंदे तीसरे से बात की कि भाई अरुण आ जाए यार, काम करने, काम मिला हुआ है करने के लिए। तो अरुण को इन्होंने बुलाया और अनीता
आनंद और बेटा अरुण, ये तीनों लोग आ गए और इन तीनों ने मिलकर के इस काम को 6 दिन में ही खत्म कर दिया। अब आप मेरी बात समझिए, मैं किसी से काम करने का मैंने ठेका ले रखा है 48,000 रुपए का, तो भैया मालिक तो 48,000 रुपए देगा ना। मालिक को मतलब नहीं है मैं 10 लोगों से करवा रहा हूं कि मैं अकेला कर रहा हूं। मालिक बात कर चुका है, ठेका हो चुका है 48,000 रुपए का। मालिक को मतलब नहीं है तुम दोनों करो चाहे 10 लोगों से करवाओ, वो आपको 48,000 रुपए देगा भैया। ऐसा मत सोचना कि ये आ गया तो इसके लिए अलग से पैसा आएगा मालिक से, ना मालिक से नहीं आने वाला है। मालिक ने ठेका दे दिया, उस काम को करने का वादा कर दिया भैया, वादा कर दिया तो वादा तो निभाना पड़ेगा, तो पैसे उतने ही लेने हैं। तो काम मान लीजिए कितना हो गया, काम हो गया 36, 12 तिया 36, 18 दूनी 36 और 6 छेंग। तो अब मैं आपसे ये कहूं कि अनीता, आनंद और बेटा अरुण, अगर तीनों की ताकत मिला के 6 है, अनीता करती है 3 काम, अरुण करता है 2 काम, तो अरुण कितना करता होगा बेटा, तीनों की क्षमता आ गई। और तीनों ने काम खत्म किया है 6 दिन में, इसका मतलब तीनों 6 दिन के लिए रहे हैं। समय समान है, समय समान है तो जो क्षमता है वही पैसा है, तो क्षमता के हिसाब से पैसा बटेगा। पैसा कितना है बेटा, 48,000 रुपए, और 3 और 2 5 और 1 6। किसका निकालना है आपको, अनीता और आनंद का, अनीता और आनंद का निकालना है आपको। तो अनीता और आनंद के हो जाएंगे आपके 3 और 2 5, 6 से कट गया 8 बार, 40,000 रुपए ले जाएंगे आपके अनीता और आनंद, और आनंद से रहेंगे फिर ये लोग 4,000। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए। अच्छा, मिसप्रिंट है इसका बेटा, ट्रांसलेट अलग हो गया होगा, आप लोग इसके हिसाब से निकाल दीजिए। हिंदी के हिसाब से निकालिए। कोई बात नहीं है, इंसान है बेटा, गलती इंसान से ही होती है, प्रिंटिंग एरर हो गया है। तो ये आपका एलसीएम 300 आ गया, 20, 15 और ये 12। तो मैं आपसे कह रहा हूं ए बी और सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बेटा 20 रेशियो 15 रेशियो 12। टोटल पैसा कितना दिया हुआ है आपको, 4700 रुपये। कितना हो रहा है ये, और ये 47 ही हो रहा है। किसका निकालना है आपको, सी का, 12 की वैल्यू निकालनी है। तो 47 से 47 कट गया 1200। और खुशी की बात यह है कि ऑप्शन में नहीं है ये मिस प्रिंटिंग है, इसमें भी ऑप्शन लिखना भूल गया ये, तो 1200 ही कर लीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन ए 1200। ठीक है भाई, हाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल, एसएससी एमटीएस का आया हुआ सवाल है आपका, मल्टीटास्किंग स्टाफ, करिए।
हाँ जी भाई। तो सवाल आपसे कह रहा है बेटा कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में करता है और बी कितने दिन में करता है बेटा? बी करता है 15 दिन में। ए और बी ने फिर से काम करने का ठेका लिया और सी की मदद ली है इन्होंने। इसका मतलब दोनों ने काम नहीं किया, ए प्लस बी प्लस, और काम को इन्होंने 5 दिन में ही करके दे दिया है। एलसीएम आ जाएगा आपका 30, 3 2 और ये निकाल लीजिए क्षमता। सेम ही आ गई है, 3 2 और टोटल पैसा 42,000। किसका निकालना है बेटा? बी का। तो 6 इंटू 2, टोटल 6 हो गया ना, 6 सत्ते 42 और 7 दूनी तो 14,000 हो गया बेटा। हाँ हाँ, तो 10 और 15 है ना ए और बी की, 10 और 15 दिया हुआ है, सही तो है, क्या गलत हुआ बताइए? ये 42,000। अब ये वही बात हो गई ना बेटा, अभी जो मैं समझा रहा था कि तुम दो लोगों ने काम करने का ठेका लिया लेकिन तुम तीसरे बंदे को और बुला लाए, तो मालिक थोड़ी ना ऐसा पैसा देगा। मालिक तो ये कहेगा ना कि 42,000 में ठेका ले लिया ना तुमने। जब ठेका लेने आदमी आता है तो एक आदमी बात करने आता है ना आपसे। अब उसकी हेडेक है वो 10 आदमियों को लाए या 50 आदमियों को लाए। मालिक ने 42,000 रुपए दे दिए कि जे लो भैया काम करके दे दो। तो ए और बी बात करके गए थे। कौन बात करके गया था? ए और बी। पैसे लेके भी चले गए यही दोनों। समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन इन्होंने क्या किया, काम किया इन्होंने 5 दिन के अंदर खत्म, और सी को बुला के किया। अब पैसा तो नहीं मिलने वाला है, पैसा तो 42,000 ही है, उसी में से सी को देना है, तो इसका मतलब इसी में से ही काम चलाना है अब तीनों को। ठीक है ना? बात भले ही कोई भी करके जाए, काम खत्म कैसे हुआ है, पैसा उसी में से एडजस्ट होगा भैया। पैसा मालिक थोड़ी ना कहेगा, मालिक कहेगा हमने थोड़ी ना बोला था, तुम दोनों बात करके तुम जानो तुम्हारा काम जाने, इसको तुम पकड़ के लाए थे, इसको पैसा तुम ही दो अपने पैसे में से। होता है नहीं होता? अरे घर पे काम करवाया होगा ना, जो तय हो गया उसी में तो बात बनेगी। ये थोड़ी ना है कि वो 2 बंदे और बुला लाया, तुम कहो भाई तू जान, तेरे को पैसे दे दिए हमने, तू 2 ला चाहे 10 ला, अकेला ला, हमें काम चाहिए, बात खत्म। तो ठेके का मतलब ही ये होता है। कितना आ रहा है भाई? 2 आदमी किसी काम को 1400 रुपए में करते हैं, यहाँ पे भी ये बात करके चले गए हैं। 2 आदमी हैं और दोनों ने बात किया है कि 1400 रुपए में हम काम करके दे देंगे, और उन्होंने ठेका ले लिया। बात होगी तय, कितने रुपए में बेटा? तो कह रहा है जो पहला वाला था अगर वो अकेला करता तो 7 दिन लगते हैं, और अगर दूसरा वाला अकेला करता तो 8 दिन लगते हैं। पहले वाले ने कहा यार तू अकेला करेगा तो 7 दिन लेगा, मैं अकेला करूंगा तो 8 दिन लग जाएंगे। एक काम करते हैं, उन्होंने क्या किया, एक तीसरे को पकड़ा लड़के को, और काम कितने दिन में कर दिया? समझ में आ रहा है? क्वेश्चनों में चल के आ रहा है बेटा। पहले दोनों ने ठेका ले लिया 1400 रुपए में, उसके बाद इन्होंने गणित लगाया यार तू अकेला करेगा तो 7 दिन लगेंगे, और मैं अकेला करूंगा तो 8 दिन लगेंगे। एक काम करते हैं, एक बंदे को और पकड़ लाते हैं। ये एक बंदे को और लाए, एक लड़के को बुला के लाए, उन्होंने काम कितने दिन में कर दिया? तो कहानी फिर वही है, लड़के को ये बुला के लाए, लड़के का हेडेक इनका है। 1400 रुपए में बात तय हो चुकी है, पैसा तीनों में बटेगा 1400 में ही। ठीक है ना? तो पहला आदमी है और दूसरा आदमी, मान लो पहले आदमी को ए मान लीजिए, दूसरे को, और लड़के का नाम मैंने सी ले लिया। तो आदमी अकेला करता तो 7 दिन लगते, ये करता तो 8 दिन, लेकिन तीनों ने मिलके ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने मिलके कितने दिन में कर लिया बेटा? 3 दिन में ये कार्य कर लिया है। मान लीजिए काम, यही आ गया 168। तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, और 3 पंजे 15, और 3 छिक्के 18, यही होगा।
तीनों की ताकत मिला के 56 है। ए बी सी की देखिए भैया, ए 24 है, बी 21 है, सी कितना हो जाएगा 24 और 21 45 हो गए। 45 घटा लीजिए, सी का कितना हो गया बेटा, सी 11 आएगा निकल के। सही चल रहे हैं हम। 45 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 11। और ये तीनों की क्षमता निकल आई है। पैसा कितना है 1400। तो 1400 रुपए मिले हैं और तीनों मिलके काम कितना करते हैं 56। किसका पूछा है इसमें, लड़के को कितना मिलेगा, तो भैया लड़का हमने सी माना हुआ है, लड़के को मिलेगा 11। 14 से कट गया 4 बार 100 बार, और 4 से कट गया ये 25 बार। 25 का गुणा कर लेंगे 11 में, तो 5 5 और 2 7 और 275। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। 11 का गुणा आता है आप लोगों को, 11 गुणा जल्दी करना, नहीं आता है। कभी भी 11 का गुणा करना हो ना, तो पहला अंक तो ऐसे ही उतार लो बेटा, उसके बाद जोड़ते चले जाओ बस। 2 और 1, 3 और 1, 3 और 2, 2 और 1, और लास्ट वाला भी ऐसे ही उतार दो, यही आंसर है। पहले वाले को और आखिरी वाले को ऐसे उतारना है, उसके बाद जोड़ते चले जाना है बस। और अगर हासिल आए तो वो भी जुड़ती चली जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहां मैंने किया, देखिए 11 गुणा 25 में करना था, तो 5 का 5 और 2 7, और अंतिम अंक मैंने ऐसे उतार दिया। पहला और लास्ट सेम उतर जाता है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें 4 लोग हो गए हैं। तीन आदमियों को 7,500 रुपए में काम का ठेका मिला हुआ है। पहला आदमी 75 में करता है, दूसरा 40 और तीसरा 60 दिन। लेकिन इन तीनों ने मिलकर एक चौथे की मदद ली और काम निपटा दिया इन्होंने 13 सही 1/3 दिन में। तो सवाल ये बेटा कि चौथे वाले आदमी को पैसा कितना मिलेगा उसमें से। कितना आ रहा है बताइए भाई। कितना आ रहा भाई। देखिए 3 आदमी हैं, नाम ले लेते हैं हम तीनों के, ए बी सी रख देते हैं। तो 3 व्यक्ति हैं आपके पास, ए बी और सी। तो ए करता है बेटा 75 में, दूसरा वाला कर रहा है 40 में, और तीसरा वाला कर रहा है आपका। सवाल कह रहा है इन तीनों ने मदद ली एक चौथे की और काम खत्म कर दिया। 13 तिया 39 और 1 40/, जब भिन्न वाली संख्या होती है तो मैंने आपको बताया हुआ है केवल ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। तो 75 40 60 और इधर 40 का ले लो बेटा, ठीक है ना। तो 75 और 60 का आ गया आपका 300, और 300 और ये आ गया 200, 600 आ गया बेटा, ठीक है। तो ये आपका 8 बार जाएगा, ये आपका 15 बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, और 40 का डिवाइड देंगे 15 बार, और 15 तिया 45 हो जाएगा। नीचे वाले में गुणा कर देते हैं। 600 में आप 40/3 का डिवाइड लगाओगे तो कितना आएगा 45। अब चारों की क्षमता मिला के आ चुकी है, कर लीजिए अलग अलग। तो ए की क्षमता है 8 15 10, और ये बेटा हो गया 10 और 8 18, 18 और 15 आपके हो गए 33। तो बचा कितना 12 बच रहा है बेटा।
ये सभी की क्षमता आ चुकी है। चौथे व्यक्ति का पूछा है आपसे, टोटल आ रहा है आपका 45। 45 की वैल्यू आपको दे रखी है 7,500 रुपये, और आपको डी का पैसा निकालना है। 12 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपका डी का पैसा निकल आएगा 15 तिया 45, 15 पंजे 75, और 3 से कट गया बेटा ये 4 बार, तो 4 पंजे, इसका मतलब डी को ये 2,000 रुपये देने वाले हैं। इसमें से चौथा व्यक्ति जो है आंसर हो जाएगा 2,000। ठीक है बेटा, कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़े, पूछना है कुछ? बड़ा आसान सा सवाल है। सवाल आपसे कह रहा है बेटा, ए जो है 1 घंटे का कितना चार्ज करता है? 100 रुपये प्रतिदिन, प्रति घंटे 100 रुपये कमाता है। 1 घंटे में 100 रुपये कमा रहा है, और उसने काम कितने दिन किया है? 8 घंटे काम किया है। और बी बेटा 120 रुपये घंटे चार्ज कर रहा है, और इसने काम कितने दिन घंटे किया है? तो रोज की मुझे एक दिन की निकालनी है, तो मैं आपसे सिंपल सी बात कर रहा हूं भैया ए और बी के बारे में, कि ए जो है 100 रुपये घंटे चार्ज कर रहा है, और इसने 8 घंटे काम किया है, और बी आपका 120 रुपये घंटे चार्ज कर रहा है, और इसने 6 घंटे काम किया है। तो इसे 800 रुपये मिलेंगे, और इसे 720 रुपये मिलने वाले हैं। 20 से काट दो, 20 पंजे 100, 20 छिंग 120, 2 चौके 8, और 2 तिया 6, और 2 दूनी 4, और 2 तिया 6, तो कितना आ गया बेटा? 10:9। तो सीधा सीधा आंसर हो गया भैया आपका। अच्छा, उल्टा पूछा है इसने। बिल्कुल आंसर ये नहीं बेटा 9-10 होगा, क्योंकि उसने बी और ए पूछा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूछा क्या है। कई बार जल्दबाजी में यही गलतियां हो जाती हैं बेटा। हमें अनुपात बी और ए का पूछा है उसने, तो उल्टा आंसर लगेगा, 9-10 लगेगा, 10-9 नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ। एलसीएम लेने की जरूरत ही क्या है? तो सीधा सीधा ये तो बनिया का हिसाब चल रहा है, इसमें 100 रुपये घंटे मिल रहे हैं, तो 8 घंटे के 800 रुपये मिलेंगे, और 120 रुपये घंटे मिल रहे हैं। देखो सीएचएसएल का आया वो सवाल है, सोचो एसएससी ऐसे ऐसे सवाल दे रहा है। करिए भाई। देखो इसमें आपका छोड़कर जाने वाली बातें हैं। सवाल थोड़ा सा अलग हो गया अब यहाँ से। कह रहा है ए बी और सी के दिन दिए हुए हैं आपको बेटा 32, 48 और 24। 4 दिनों तक काम किया और ए ने छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, फिर बी ने छोड़ दिया, और बचा हुआ काम किया है सी ने। यदि इन्हें टोटल पैसा मिला हो 6,840 रुपये, तो पूछ रहा है भैया इसमें सी का हिस्सा कितना होने वाला है। अब यहां पे क्या हम क्षमता के हिसाब से बांट सकते हैं पैसे को? नहीं बांट सकते। क्यों? क्योंकि सबने अलग अलग दिन काम किया है, और जब अलग अलग दिन काम कर रहे हैं तो पैसा काम के हिसाब से बटेगा, ना कि। तो आपको यह निकालना पड़ेगा कि किस व्यक्ति ने कितने दिन में कितना काम का हिस्सा खत्म किया। तो जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। क्लियर है? करिए।
बेटा देखो ए कह रहा है ए करता है कितने दिन में, बी का आपको दिया हुआ है बेटा 48 और सी का कितना है 24। मैं आपसे कह रहा हूं आप पहले कहब मान लीजिए। 96 आपका काम हो गया, 32 या 96, 48 दूनी 96 और 24 चौक। अब आप बस ये देखिए कौन सा आदमी कितने दिन के लिए काम के अंदर लिप्त रहा है, ठीक है ना। अलग अलग पूरे दिन नहीं फाइंड करने हैं, आप बस ये देख लीजिए किसने कितना काम किया है, ए ने, बी ने और सी ने। तो आप मुझे ये बताओ सवाल पढ़ के बेटा कि ए कितने दिन तक काम में रहा है। उन्होंने 4 दिन तक एक साथ काम किया है और ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए ने पूरे काम में से 4 दिन ही काम किया है। तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये 4 दिन काम करेगा और ए की क्षमता कितनी है बेटा, इसका मतलब इस पूरे काम में से 12 काम किसने किया होगा बेटा, ए ने किया होगा, इसके अलावा उसने कुछ नहीं किया है। हाँ या ना, ध्यान से देखना बेटा क्या कह रहा हूं। इसके बाद में मैं आपसे कह रहा हूं बी ने कितने दिन काम किया, तो बी और सी ने 2 दिनों तक और काम किया है। 4 दिन वो पहले ही कर चुके थे और बी और सी ने 2 दिनों तक काम किया, इसका मतलब बी 6 दिन काम कर चुका है। उसके बाद में कौन चला गया, बी ने काम छोड़ दिया। तो बी टोटल कितने दिन रहा काम के अंदर, तो आप कहोगे सर बी ने केवल 6 दिन काम किया और बी ने अपनी क्षमता से किया होगा, इसका मतलब 12 काम किसने किया होगा बेटा, बी ने। यही हुआ है ना। अब आगे की कहानी ये है कि 12 काम ए ने कर दिया और 12 काम बी, इसका मतलब जो भी काम बच रहा है वो सारा काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। तो 12 और 12 24 और 96 में से बेटा 24 गए तो कितने बचे 72 काम। ये 72 काम किसने किया है बेटा, सी ने किया होगा। हाँ या ना, बताइए आप लोग, ये समझ में आ गया। अब मैंने देखो ऐसे बड़ा आसानी से हो जाएगा, वरना आप सी के दिन निकालते फिरोगे पहले, किसी बचा हुआ काम कितने दिन में करेगा, वो जरूरत ही नहीं है मैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पैसा बढ़ता है काम के हिसाब से, पैसा बढ़ता है काम के हिसाब से, चाहे दिन सेम हो चाहे दिन सेम ना हो। लेकिन जब दिन सेम चल रहे थे तो हमने वहां पे समय को नहीं लिया था, लेकिन अब दिन अलग अलग है तो हमने समय को भी ले लिया। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ए 12 काम कर रहा है, बी 12 काम कर रहा है और कह रहा है कि बाकी का सारा काम सी ने ही किया है, तो बाकी का काम कितना हो गया बेटा 72। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि 6,840 रुपए मिलते हैं कितने काम के मिलते हैं बेटा, 96 काम के। यही तो होता है बेटा, पूरा काम यही तो है, इतने काम का इतना पैसा मिल रहा है। तो हमें कितना काम का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, सी कितना कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं 72 काम का कितना मिलेगा, 72 का गुणा कर दूं, सी का पैसा नहीं आ जाएगा बेटा। तो 12 अट्ठे 96, 12 छिंग 72 और ये हो गया 8 8 64, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 6 पंजे 30, 30 और 3 33, 48 और 3 51। ऐसा कुछ है हमारे पास ऑप्शन में क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ देखिए मैंने यहाँ पे काम पता किया, ऐसे सवालों में आप काम पे फोकस करोगे सवाल बहुत शॉर्ट रहेगा, अगर आप दिनों के पीछे पड़ जाएंगे सवाल लॉन्ग चला जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था अगर दिन अलग अलग दिखाई दे आपको सवाल के अंदर, सीधे काम पकड़ लो कौन कितना काम कर रहा है। तो मुझे सवाल में ये पता चला कि ए ने काम छोड़ दिया है 4 दिन के बाद, तो 4 दिन में ए अपनी 3 की क्षमता से 12 काम करके चला गया होगा, इस पूरे काम में से 12 काम ए ने किया है। उसके बाद कह रहा है बी और सी ने 2 दिन और काम किया है, बी और सी पहले ही कर चुके थे 4 दिन, तो क्योंकि शुरू में किसने शुरू किया था बेटा, तीनों ने, तो तब भी तो बी था ना। तो 4 दिन वो और 2 दिन ये, कितने हो गए बी के 6 दिन हो गए। 6 दिन में बी कितना कर लेगा, इसने भी कर दिया, 12 काम हो गया, 24 काम हो गया। इसका मतलब बाकी का काम जिसने किया होगा वो सी रह गया है। 96 में से 24 गए तो 72 बच रहा है बेटा, 72 काम सी ने किया है और पैसा बढ़ता है काम के हिसाब से। चौथा कौन है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो अलग अलग करोगे उससे भी हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4, फिर बी और सी का 2 अलग निकालो, फिर उससे सी के दिन निकलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात, उससे सी के दिन निकल के आएंगे, सवाल बहुत लेंथी हो जाएगा बेटा वो। हमें मेन मुद्दा ये है ना कि हमें ए से 4 दिन करवाना है ना, और इन 4 दिनों में वो दोनों भी साथ में थे, कौन, बी और सी, बी और सी बाद में 2 दिन और रहे हैं, तो मेन बात तो ये हुई ना, बी 6 दिन है, बी पूरे काम में कितने दिन के लिए बेटा, देखो ऐसे है, शुरू के 4 दिन तक ए प्लस बी प्लस सी है, उसके बाद अगले 2 दिन के लिए ए तो चला गया, बी और सी है, इसके बाद में इसके आगे कौन है, सी है, ये जितने भी दिन होंगे हमें नहीं पता, काम ऐसे चला है।
तो मैं आपसे ये कह रहा हूं इस पूरे टाइम पीरियड के अंदर काम कितने दिन में पूरा हुआ है, मैं ये थोड़ी ना निकालना है, हमें तो ये बताना है पैसा कैसे बटेगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं ए रहा कितने दिन है काम के अंदर, 4 दिन ही तो रहा, तो 4 दिन में 12 काम ही तो करके चला गया होगा वो, और बी काम में यहां से लेके यहां तक है, तो बी 6 दिन नहीं है, तो बी ने 6 दिन में बी ने भी 12 ही किया होगा, इसके बाद बी भी चला गया है, और सी शुरू से लेके एंड तक है, तो शुरू से लेके एंड तक बी ने पूरा 72 काम किया होगा। ये 72 शेष नहीं आ रहा है, ये शुरू से लेके एंड तक का पूरा आ रहा है सी का हिस्सा, कि सी ने शुरू से लेकर के एंड तक कितना काम किया होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सबका काम हमने निकाल करके टोटल काम 96 है, 96 काम के इतने पैसे मिल रहे हैं, तो 72 काम के कितने पैसे मिलेंगे, 5130 मिलेंगे बेटा। ठीक है ना, इससे शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप उस मेथड से करेंगे ना तो उसमें सवाल थोड़ा सा लंबा पहुंच जाएगा। सवाल बेटा ये हो जाएगा, फिर आप ए प्लस बी प्लस सी को काम करवाएंगे और 4 दिन के लिए काम करवाएंगे और 4 दिन के लिए इनकी क्षमता से लगाएंगे, कितना होगा क्षमता बताइए, तीनों की क्षमता 9 आ रही है, तो 9 से कितना काम हो गया, 36 काम। उसके बाद आप बी और सी से करवाएंगे 2 दिन के लिए, बी और सी की क्षमता कितनी आ रही थी बेटा, बी और सी की क्षमता आपकी, बी और सी 6 आ रही है, तो बी और सी की क्षमता 6 हो गई, तो 12 काम ये हो गया। अब आप कहेंगे सर ये 48 काम हो चुका है, काम कितना बचा, आप कहेंगे 48 काम। अब ये 48 काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा, लेकिन ये 48 ए ने काम किया है 4 दिन और बी ने काम किया है कितने दिन बेटा, 6 दिन, और सी ने काम कितने दिन किया है, 12 दिन में तो बचा हुआ काम किया है, 6 दिन उससे पहले भी तो कर चुका है अभी, ये तो शेष ही तो निकल कर आ रहा है कि 48 काम को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में, तो इससे पहले भी तो 6 दिन हो चुके, सी ने कितने दिन काम कर लिया, 18 दिन। अब अभी आपको मैंने क्षमताएं बताई थी, क्षमता क्या क्या है, 3 2 और 4, क्षमता हो गई 3 2 और 4, ये आ गया समय, ये आ गई क्षमता। काम कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई तो करोगे, तो 12 ये 12 ये और ये कितना आ गया 72, ये वही तो आ गया जो मैंने अभी किया था, 12 12 72, देखो ये रहा 12 12 72। तो अब इतना सब तामझाम करना पड़ा, इसके लिए यहीं से निकल गया सीधा सीधा, तो वो सब बच जाओ इसलिए ये करा दिया था सीधा। तो अब से आप जैसे भी क्वेश्चन आए सीधे काम निकालो, बस क्वेश्चन में ये समझने की कोशिश करोगे शुरू से लेके एंड तक में कौन कितने दिन काम कर रहा है, वो हमें यहीं से पता चल रहा है कि 4 दिन तक एक साथ किया है, इसका मतलब ए 4 दिन है ही है, उसके बाद पहले ए गया है तो ए 4 दिन बाद ही चला गया, बी और सी 2 दिन और रहे हैं, इसका मतलब बी 2 दिन के लिए और रहा है, तो बी 6 दिन बाद चला गया है। अब इन दोनों का निकला है, माइनस करके सीधा 72 मैंने यहीं से निकाल लिया। ठीक है, चलिए तीन लोग हैं ए बी सी, हिंदी में लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक है ना, ए बी और सी 3 लोग हैं बेटा, 750 रुपये में इनको अनुबंधित किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, तीनों मिलकर के 8 दिन में कर लेते हैं, ए और सी 12 दिन में करते हैं और ए और बी करते हैं 40/3। तो पैसे का अनुपात बताना है आपको केवल, और आप जानते हैं पैसा बढ़ता है काम के हिसाब से, है ना, या फिर क्षमता के हिसाब से, ये भी कह सकते हैं। क्षमता के हिसाब से कब बढ़ता है, जब दिन सेम होते हैं, वरना पैसा काम के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, ये बात आपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि पैसे को काम के हिसाब से बांटना होता है। तीनों की जो क्षमता आएगी वही पैसा आएगा, आसान है, निकाल सकते हैं। देखो बेटा, तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में,
और ए और सी का आपको दे रखा है डेटा कितना, 12 दिन, तथा ए और बी का दे रखा है आपको 40/3 दिन। एलसीएम ले लीजिए भैया, 120 आ जाएगा, 15, 10, 40 दिया, 3 दिया, 9 आ जाएगा ये। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपको तीनों की मिला के क्षमता मालूम है, तीनों मिला के कितना काम करते हैं बेटा, 15 काम करते हैं। और उसमें से ए और बी कितना करता है, 15 में से 9 कौन कर देता है, 15 में से 9 कर दिया ए और बी ने, तो बचा कितना, 15 में से 9 गए तो 6 नहीं बचे, तो ए और बी ने 9 कर दिया तो सी ने 6 नहीं किया होगा बेटा, आया ना। ऐसे ही 15 में से ए और सी ने कितना कर दिया, अगर 15 में से 10 कर रहे हैं ए और सी, तो 5 कौन कर रहा होगा, 5 बी नहीं कर रहा होगा बेटा। और 6 और 5 11, तो बचा कितना, तीनों की क्या निकल आई बेटा, क्षमता। और तीनों की क्षमता निकल आई। और आप जानते हैं पैसा अगर दिन सेम है तो पैसा क्षमता के हिसाब से ही, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कोई छोड़कर गया या कुछ हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ जैसी क्षमता वैसा ही पैसा। तो जो पैसा बटेगा बेटा वो 4:5 में ही बट जाएगा। क्लियर है, जब तक दिन समान है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, दिन समान नहीं होंगे वहीं थोड़ा कैलकुलेशन हो जाती है। एक विशेषज्ञ है, एक औसत और एक आलसी आदमी। बताइए, अच्छा सवाल है। ये क्या दे रखा है, अनुपात किस चीज का दिया हुआ है, हम्म बेटा कह रहा है आपको दिन आपको दे रखे हैं 7, 8 और 10। अनुपात किस चीज का दिया हुआ है बेटा ये, हाँ आप पूरी लाइन पढ़े तो समझ में आएगा। एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात, और मैं आपको कितनी बार बता चाहूँ, एक दिन, 1 घंटे, 1 मिनट में किए गए काम को क्या क्षमता कहते हैं। जब हम भाग लगाते हैं तो वो एक दिन का ही तो निकल के आता है भैया। अगर मैं कहूँ हम डिवाइड लगाने के बाद जो बीच में कॉलम आ रहा था वो क्या आता है, एक दिन का ही तो निकल के आता है। इसका मतलब ये क्षमता दी हुई है आपको। तो समय दे रखा है बेटा आपको 7, 8 और, ठीक है ना। इसमें एक है विशेषज्ञ, अगला है औसत व्यक्ति, और एक है आपका आलसी व्यक्ति बेटा। अब मैं आपसे कह रहा हूं क्षमता का अनुपात दिया हुआ है आपको 1/3, 1/4 और 1/, समझ में आ गया। कार्य का अनुपात नहीं है, कार्य पढ़ के आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। एक दिन के कार्य को ही क्षमता कहा जाता है ना, एक दिन में कोई इंसान कितना काम कर रहा है। तो इसको जब मैं नॉर्मल करूंगा तो 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी, बताइए कोई दिक्कत है किसी को। समय दिया है, क्षमता दी हुई है, तो क्या मैं काम नहीं निकाल सकता अब? भाई समय अलग अलग है। तो अब मैं कहूं आपसे काम कितना हो जाएगा, वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये 28 काम कर रहा होगा, ये 24 काम कर रहा होगा, और ये आपका, तो जैसा काम वैसा पैसा। पैसा कितना है आपका, बटे 72 इंटू किसका निकालना है भाई, विशेषज्ञ का निकालना है। मैं 28 की वैल्यू, तो 4 से काट दें, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 एकम 9। तो ये आएगा आपका बेटा 7 चौक 28 और ये 7 बटे में, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 पंजे 143.5। ठीक है, टोटल बटे पैसा, 28 की वैल्यू निकालनी है आपको, विशेषज्ञ का पैसा निकालना था। कोई डाउट किसी को?
क्लियर है भाई? तो एक दिन में किए गए कार्य को ही हम क्षमता कहते हैं, हाँ या ना? ठीक। बिल्कुल बेटा। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, ठीक है? इसके आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सवालों के साथ। अभी ये कॉन्सेप्ट आपका जारी रहेगा, ये खत्म नहीं हुआ है, हम मजदूरी वाले सवालों को भी और करने वाले हैं, ठीक है ना बेटा? तो तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।